कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत पहला शमूएल उसका 18वां बाब 6 से 9वीं आयत तक और फिर 19वां बाब 1 से 7वीं आयत तक। और यूं हुआ जब दाऊद फ़लस्तीनी को कत्ल करके लौटा आ रहा था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के तमाम शहरों की औरतें बाहर निकलीं और शाऊल बादशाह के इस्तकबाल के लिए गाती और खंजरियों और खुशी के नारों और बांसुरियों के साथ नाचती थीं। तो औरतें खेलती हुई यूं गाती थीं, शाऊल ने मारा हज़ारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। तो शाऊल बहुत नाराज़ हुआ और ये बात उसकी नज़र में बुरी मालूम हुई और वो बोला कि उन्होंने दाऊद के लिए लाखों ठहराए और मेरे लिए हज़ारों। बस बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी रह गया है। और शाऊल उस दिन से लेकर आगे को दाऊद को बुरी नज़र से देखने लगा। और शाऊल ने अपने बेटे यूनातन और सब मुलाजमों से दाऊद के कत्ल की बातें की। और शाऊल का बेटा यूनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, लिहाजा यूनातान ने दाऊद को खबर दी और कहा कि मेरा बाप शाऊल तुझे कत्ल करना चाहता है, इसीलिए कल से तू अपनी खबरदारी कर और किसी पोशीदा मुकाम में ठहर और छुपा रह। और मैं बाहर निकलकर उस खेत में जिसमें तू होगा अपने बाप के पास खड़ा हूँगा और तेरी बाबत अपने बाप से गुफ्तगू करूँगा और जो कुछ मालूम करूँ तुझे बताऊँगा। और यूनातान ने अपने बाप शाऊल के सामने दाऊद की नेकी का जिक्र किया और कहा कि बादशाह अपने खादिम दाऊद से बदी ना करे, क्योंकि उसने तेरा कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसके काम तेरे वास्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और फ़लस्तीनी को कत्ल किया। तो किस लिए तू बेगुनाह खून से बदी करना चाहता है? तो शाऊल ने यूनातन की बात सुनी और कसम खाई और कहा कि जिंदा खुदावंद की कसम, वो कत्ल ना किया जाएगा। तब यूनातान ने दाऊद को बुलाया और सारी बात की खबर उसे दी। और यूनातान दाऊद को शाऊल के पास लाया तो वो पहले की तरह उसके सामने रहने लगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।